एक क्वेश्चन देखो, इफ 2 to the power x into 4 to the power x is equal to 8 to the power 1 upon 3 into 32 to the power 1 upon 5, find the value of x. ओके, तो गिवन क्या है, 2 to the power x into 4 to the power x is equal to 8 to the power 1 upon 3 into 32 to the power 1 upon 5, right? तो 2 to the power x, 4 can be written as 2 का स्क्वायर, 2 जा 4, whole to the power x, 8 can be written as 2 to the power 3, again whole to the power 1 upon 3, 32 can be written as 2 to the power 5, मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो 32 ही मिलेगा, whole to the power 1 upon 5, 2 to the power x, पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी, पावर को मल्टीप्लाई करो, राइट पार्ट में क्या होगा, 3 3 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 2 to the power 1 इंटू 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2 to the power 2, ये राइट पार्ट का वैल्यू है। लेफ्ट पार्ट में क्या होगा, देखो यहाँ पे बेस 2 बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन, देन पावर शुड बी एडेड, दैट इम्प्लाइज 2 to the power x प्लस 2x इज इक्वल टू 2 to the power 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, बिकॉज वी नो a to the power m इज इक्वल टू a to the power n, इफ अगर ये इक्वल होता है दैट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू n, पावर इक्वल हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से x प्लस 2x इज इक्वल टू 2, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x इज व्हाट, हमें कितना मिला x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, x to the power a upon x to the power b whole to the power a plus c into x to the power b upon x to the power c whole to the power b plus c into x to the power c upon x to the power a whole to the power c plus c is equal to 1, प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है। तो एलएचएस लेके देखते हैं, देखो a to the power m upon a to the power n is equal to a to the power m minus n, ये डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, इस हिसाब से पावर अलग बेस सेम, तो बीच में डिवीजन का साइन, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इस हिसाब से क्या होगा, बेस सेम पावर अलग डिवीजन का साइन, तो x टू द पावर a माइनस बी होल टू द पावर a प्लस बी, x टू द पावर b माइनस सी होल टू द पावर b प्लस सी, x टू द पावर c माइनस a होल टू द पावर c प्लस a, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी, a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn, पावर मल्टीप्लाई होता है, इस हिसाब से क्या होगा, पावर को मल्टीप्लाई करो, x टू द पावर a प्लस b a माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर बी प्लस सी बी माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर सी प्लस ए सी माइनस ए। ओके, वही नो अलजेब्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है अलजेब्रिक फार्मूला। अच्छा, तो इस हिसाब से ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी बेस सेम पावर डिफरेंट, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर r इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n प्लस r, पावर विल बी एडेड, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स टू द पावर पावर कितना बचा, 0, एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, समथिंग टू द पावर 0 ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमें आंसर कितना मिला, एलएचएस को सॉल्व करके सिंपलीफाई करके हमें चेक किया, आंसर हमें कितना मिला, 1। तो हमें क्या प्रूव करना था, 1 इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, राइट। देन सिंपलीफाई 5 into 16 to the power 1 upon 4 plus 27 to the power 1 upon 3 whole to the power 1 upon 4, इसको सिंपलीफाई करना है। देखो 5 16 के जगह पर हम लिख सकते हैं 2 to the power 4 whole to the power 1 upon 4, ओके, प्लस 27 के जगह पर हम लिख सकते हैं 3 to the power 3 whole to the power 1 upon 3,
नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई 5 इंटू 16 टू द पावर 1/4 प्लस 27 टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 1/4। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। 5 इंटू 16 कैन बी रिटेन एज 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4। then 27 can be written as 3 to the power 3 whole to the power 1/3 then 1/4। ओके, अभी 5 का रखो, पावर ऑफ है पावर प्रॉपर्टी 2 to the power 4 इंटू 1/4 प्लस 3 to the power 3 इंटू 1/3, राइट। देन 5 4 4 कैंसल, 3 3 कैंसल, 2 प्लस 3 होल टू द पावर 1/4। तो 5 2 प्लस 3 क्या है 5 होल टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर टू द पावर 1/4। 5 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर का 1/4। 5 पावर ऑफ है पावर प्रॉपर्टी के हिसाब से ये 2 1/4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 5 टू द पावर हाफ। 2 2 जा 4 इसलिए 5 टू द पावर हाफ। आंसर √5। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर मिला √5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट 9 टू द पावर 3/2 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 0 माइनस 1/81 टू द पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू 15। LHS पार्ट को सिंप्लीफाई करके हमें 15 आंसर चाहिए, प्रूव दैट करना है। देखो 9 टू द पावर 3/2 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 0 माइनस 1/81 टू द पावर माइनस हाफ, ये है LHS। ओके, तो 9 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3/2 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा 1 समथिंग टू द पावर 0 a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8 टू द पावर माइनस हाफ, तो 81 टू द पावर प्लस हाफ, बिकॉज a/b टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू b/a टू द पावर m। अगर पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है तो ये जो ब्रैकेट में है फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है। तो 1/81 हो गया 81/1, तो 81/1 इज इक्वल टू माइनस हाफ जगह प्लस हाफ हो गया, बट नीचे 1 लिखने का कुछ जरूरत ही नहीं है। तो अभी पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 इंटू 3/2 माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस 81 का हाफ, 81 टू दी पावर हाफ मतलब 81 का रूट ओवर। ओके, तो 2 2 कैंसल, 3 टू दी पावर 3 माइनस 3, 81 का रूट ओवर कितना है स्क्वायर रूट 9। 3 टू दी पावर 3 कितना है 27, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3 माइनस 9, 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हमें प्रूव करना था इज इक्वल टू 15, हमें 15 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 20 का फिफ्थ रूट। तो x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। 2 टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर x इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ 2 टू द पावर 20। तो a का nth रूट को हम कैसे लिखते हैं a टू द पावर 1/n। इस हिसाब से RHS पार्ट क्या हो जाएगा ना 2 टू द पावर 20 होल टू द पावर 1/5। nth रूट 1/n, फिफ्थ रूट 1/5। अभी LHS पार्ट में क्या हो जाएगा, देखो बेस सेम है, डिवीजन का साइन है, पावर अलग है, तो डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, दैट इंप्लाइज 2 टू द पावर 5x जाएगा 4x इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। तो पावर को मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 5 4 जा 20 2 टू द पावर 4 हो गया। तो 2 टू द पावर 4x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4। ये LHS पार्ट, ये RHS पार्ट। हमें ये पता है इफ a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n, इफ दैट इंप्लाइज m इज इक्वल टू पावर इक्वल हो जाएगा। तो हम ये इक्वल है तो 4x इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 4 अकॉर्डिंग टू दिस रूल x इज इक्वल टू 1। पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज
द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, evaluate 27 to the power minus 1 upon 3 into 27 to the power minus 1 upon 3 into 27 to the power 1 upon 3 minus 27 to the power 2 upon 3 ब्रैकेट में. तो कैसे इसको evaluate करेंगे? 23 को हम लिख सकते, सॉरी 27 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 3 whole to the power minus 1 upon 3, again 3 to the power 3 whole to the power minus 1 upon 3 into 3 to the power 3 whole to the power 1 upon 3, 3 to the power 3 whole to the power 2 upon 3. हो गया. अच्छा, उसके बाद पावर ऑफ है पावर प्रॉपर्टी. 3 to the power 3 into 1 upon 3, 3 to the power 3 into minus 1 upon 3 into 3 to the power 3 into 1 upon 3, 3 to the power 3 into 2 upon 3 ब्रैकेट एंड. अभी ये 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल. क्या बचा है? 3 to the power minus 1, 3 to the power minus 1, 3 to the power 1, 3 to the power 2. इतना ही बचा है. 3 to the power minus 1, 3 to the power minus 1, ये हो जाएगा 3 to the power minus 2. देखो बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन, पावर ऐड होगा तो -1 प्लस -1 माइनस माइनस प्लस -2, तो ये हो गया इंटू 3 to the power 1 कितना है 3, 3 to the power 2 कितना है 9. अच्छा, 3 to the power minus 2 मतलब 1 upon 3 to the power 2. a to the power माइनस m का कैसे होता है नेगेटिव प्रॉपर्टी, नीचे आके पॉजिटिव हो जाता है, तो इसी हिसाब से ये हो गया. इंटू 3 से 9 जाएगा -6 इज इक्वल टू -6 अपॉन 3 to the power 2 क्या है 9. तो सिंपलीफाई करो, 3 2 जा 3 3 जा -2 अपॉन 3 द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 into 5 to the power minus 3 का रूट ओवर डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 3 to the power minus 1 into 5 into 6th रूट ऑफ 3 into 5 to the power 5 इज इक्वल टू 3/5. हमें प्रूव करना है. LHS पार्ट को सिंपलीफाई करके RHS पार्ट में हमें 3/5 मिलना चाहिए. देखो कैसे होगा. 3 into 5 to the power 3 into 5 to the power minus 3 होल टू द पावर स्क्वायर रूट मतलब हाफ. डिवीजन साइन दे दो. 3 into -1 सॉरी 3 to the power -1 into 5 होल टू द पावर क्यूब रूट मतलब 1/3 इंटू साइन दे दो. 3 into 5 to the power 5 होल टू द पावर 1/6 हो गया. अभी पावर एंट्री करो. 3 to the power हाफ इंटू 5 to the power -3 अपन देखो -3 इंटू हाफ, तो ये -3/2 हो गया. डिवीजन का साइन दे दो. -1 इंटू 1/3 -1/3. 5 यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है. 1 इंटू 1/3 5 to the power 1/3 इंटू 3 पावर 1/6 इंटू 5 5/6. देखो 5 to the power 5 इंटू 1/6 5/6 5 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 5/6. आगे क्या होता है, यहाँ पे डिवीजन का साइन है तो बॉडमास रूल्स के हिसाब से डिवीजन पहले होना चाहिए, देन बाद में मल्टीप्लिकेशन. तो डिवीजन पहले करो. ये जो ब्रैकेट के अंदर है इससे पहले डिवीजन का साइन है, इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन है. तो हम क्या करते हैं 3 to the power हाफ इंटू 5 to the power -3/2 डिवाइडेड बाई 3 to the power -1/3 इंटू 5 to the power 1/3 इंटू 3 to the power 1/6 इंटू 5 to the power 5/6. राइट, ऐसा समझ में. ये डिवीजन था तो नीचे आ गया. अब देखो ओनली दो बेस है, 3 है 5 है, तो 3 लिखो. 3 का पावर यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 1/6 है. देखो मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसलिए पावर ऐड हो गया. नीचे जो 3 है वो डिवीजन का साइन है इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा. तो माइनस ऑफ -1/3 ऑलरेडी -1/3 है, डिवीजन के साइन की वजह से वो माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस. हो गया. 3 का काम हो गया. अभी 5 का देखो अनदर वेरिएबल 5 पे, सॉरी अनदर बेस 5 पे, तो 5 का पावर क्या है -3/2. यहाँ पे 5 है 5/6 देखो इंटू है इसलिए ऐड हो गया. नीचे जो 5 to the power 1/3 है डिवीजन का साइन इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा. अभी देखते हैं कितना होता है. 3 to the power 2 6 3 का एलसीएम कितना होगा 6. 6 को 2 से डिवाइड करो 3 3 1 जा 3. 6 को 6 से डिवाइड करो 1 1 1 जा 1. 6 को 3 से डिवाइड करो 2
2 1 जा 2 इंटू 5 2 6 3 का एलसीएम सेम 6 होगा 6 को 2 से डिवाइड करो 3 3 3 जा 9 माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन रखो 6 को 6 से डिवाइड करो 1 1 5 जा 5 6 को 3 से डिवाइड करो 2 2 1 जा 2 माइनस साइन है। आगे देखो क्या होता है 3 लिखो 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 6 अपन 6 हो गया 5 का कितना होता है -9 -2 -11 प्लस 5 -6 अपन प्लस 6 तो ये हो गया 3 टू द पावर 1 ये हो गया 5 टू द पावर -1। तो नेगेटिव प्रॉपर्टी a टू द पावर -n नीचे आएगा तो पॉजिटिव होगा ओके। तो 3 टू द पावर 1 मतलब 3 ये 5 टू द पावर नीचे आ गया पॉजिटिव हो गया तो 3/5 इज इक्वल टू RHS से हमें 3/5 प्रूव करना था तो हो गया प्रूव्ड हेंस इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपलीफाई एंड गिव द रिजल्ट इन एक्सपोनेंट फॉर्म। हमें सिंपलीफाई करना है रिजल्ट को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। अच्छा 25 टू द पावर 5/2 तो 5 टू द पावर 2 टू द पावर 5/2 25 कैन बी रिटन एज 5 का 2। अच्छा 729 9 टू द पावर 3 देखो 9 इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 709 9 जा 81 9 जा 729 1/2 ओके। अब देखो 125 5 का क्यूब होता है 2/3 27 3 का क्यूब होता है 2/3 8 2 का क्यूब होता है 2/3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा अभी पावर आप है पावर प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 इंटू 5/2 9 टू द पावर 3/2 ये हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2/3 3 इंटू 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 2/3 सर ये 4/3 अच्छा 4/3 अब ये 2 2 कैंसल 3 3 कैंसल यहाँ पे 3 3 कैंसल यहाँ पे 3 3 कैंसल देखो कितना बचता है 5 टू द पावर 5 इंटू 9 टू द पावर 3/2 नीचे 5 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू देखो ये 9 कैन बी रिटेन एज 3 टू द पावर 2 तो अभी ये लिखो 3 टू द पावर 2 ओके। तो ये हो गया 5 टू द पावर 5 नीचे भी 5 2 है देखो 5 5 डिवीजन का साइन पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इंटू 3 ये 2 2 कैंसिल हो गया 3 टू द पावर 3 ऊपर देखो 2 पावर ऑफ है पावर 3 टू द पावर 2 अगेन 3 टू द पावर 2 तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 कैंसिल 3 टू द पावर 3 माइनस नीचे 3 टू द पावर 2 है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 टू द पावर 4 ऊपर रखो सॉरी नीचे रखो तो ये 5 का क्यूब 3 टू द पावर 1 2 टू द पावर 4 तो हम आंसर के तरफ 5 का क्यूब 3 टू द पावर 1/2 टू द पावर 4 दिस इज द आंसर ओके। क्वेश्चन व्हिच इज ग्रेटर क्यूब रूट ऑफ 16 और फिफ्थ रूट ऑफ 8 दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है 16 का क्यूब रूट मतलब 16 टू द पावर 1/3 8 का फिफ्थ रूट मतलब 8 टू द पावर 1/5 ये दोनों का जो पावर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हमें पता नहीं कर सकते कौन सा नंबर बड़ा है तो इसलिए क्या करेंगे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए एक इंटीजर के साथ हमें जो ये दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो 3 और 5 का एलसीएम क्या है 15 है तो 15 के साथ मल्टीप्लाई करो ये हो गया 16 टू द पावर 5 ये हो गया 8 टू द पावर 5 3 जा तो अभी 16 टू द पावर 5 8 टू द पावर 3 तो डेफिनेटली 16 टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 18 टू द पावर 5 सॉरी 18 टू द पावर 3 ओके पावर बड़ा है बेस भी बड़ा है तो डेफिनेटली 16 टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 8 टू द पावर 3
तो 16 टू द पावर 5 किसको रिप्रेजेंट करता है? क्यूब रूट ऑफ 16. सिंस 16 टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 8 टू द पावर 3, therefore cube root of 16 is greater than fifth root of 8. This one is greater. Okay. Simplified 12 root 18 minus 6 root 20 minus 3 root 50 plus 8 root 45. तो 12 रखो, root 18 3 root 2. ओके. 18 का रूट ओवर कितना होगा ना 3 root 2. 3 3 जा 9 2 जा 18. माइनस 6 रखो, रूट 20 का क्या होगा ना 2 root 5. 2 2 जा 4, 5 जा 20. 3 रूट 50 का रूट ओवर क्या होगा 5 root 2. 5 5 जा 25, 2 जा 50 प्लस 8 रखो, ये हो जाएगा 3 root 5. 3 3 जा 9, 5 जा 45. अच्छा, अभी 12 3 जा 36 root 2. 6 2 जा 12 root 5. 3 5 जा 15 root 2 प्लस 24 root 5. ओके. यहाँ पे रूट 2, यहाँ पे रूट 2, तो रूट 2 कॉमन ले लो. 36 से 15 जाएगा 21. यहाँ पे रूट 5, यहाँ पे रूट 5. रूट 5 कॉमन ले लो. 12 है, माइनस प्लस माइनस, बट यहाँ पे प्लस है तो माइनस माइनस प्लस. 25 कॉमन जा चुका है, 24 ले लो. तो ये हो गया 21 root 2 माइनस 24 से 12 जाएगा माइनस 12 ये माइनस ऑलरेडी. तो 12 root 5 इज द फाइनल आंसर. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. शो दैट 0.142857 142857 डॉट 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 इज इक्वल टू 1/7. इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल. लेफ्ट पार्ट में एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, हमें इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है. देखो कैसे होता है. लेट x इज इक्वल टू 0.142857 को पर बार. यहाँ पे देखो 142857 142857 ऐसे ही 6 डिजिट रिपीट होके जा रहा है. x इज इक्वल टू दिस. दैट मीन्स 0.142857 142857 डॉट डॉट डॉट. 6 digits are being repeated. 1 2 3 4 5 6. Okay, 6 digits are repeating, therefore multiplying 10 lakh with both sides हमें क्या मिलेगा? आंसर क्या होगा? देखो 1 में 6 0 है, ये जो डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स राइट 6 डिजिट शिफ्ट होगा. तो आंसर क्या हो जाएगा? 142857 पॉइंट. देखो 1 2 3 4 5 6 डेसिमल पॉइंट आगे की तरफ 6 डिजिट शिफ्ट होगा. 142857 ऐसे ही कंटिन्यू होगा. ओके. 142857. अभी ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1. Subtracting equation 1 from equation 2, we get डेसिमल पॉइंट से पहले ये है, डेसिमल पॉइंट से पहले यहाँ पे 0 है, तो ये हो जाएगा ओके. तो x इज इक्वल टू राइट. हमें क्या प्रूव करना था? इज इक्वल टू 1/7. तो चेक करके देखते हैं, ये जो न्यूमरेटर पार्ट में 7 मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है. 7 मल्टीप्लाई करो. 7 7 जा 49, 7 5 जा 35 प्लस 4 39, 7 8 जा 56 प्लस 3 59, 7 2 जा 14 प्लस 5 19, 7 4 जा 28 प्लस 9 29, 7 1 जा 7 प्लस 2 9. हो गया. तो ये हो गया 1/7. वी हैव टू प्रूव दिस. आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंप्लीफाई 5/√8 प्लस 1/√3.
5/√8 प्लस 1/√3। डिनोमिनेटर पार्ट में इरेशनल नंबर है, पहले इसको रेशनलाइज कर लो। √8 का मतलब 2√2, √3 को ऐसे ही रखो। तो रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें एक √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। बिकॉज √2 यहाँ पे √2 एक रैशनलाइजिंग फैक्टर है, इसके लिए √3 एक रैशनलाइजिंग फैक्टर। √2 जा 4। अभी 4 3 का एलसीएम 12, 12 को 4 से डिवाइड करो 3, 3 5 जा 15 √2 प्लस 12 को 3 से डिवाइड करो 4, 4√3। ओके, 15 √2 प्लस 4√3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलीफाई 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब होल टू द पावर हाफ। हाफ मतलब स्क्वायर रूट। तो पहले ब्रैकेट का अंदर जो भी लिखा हो इसका क्यूब निकाल दो। 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 टू द पावर हाफ। तो ऐड करो, 5 प्लस 4 9, 7 16 प्लस 1 24 प्लस 1 25। 2 प्लस 6 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 2 रख के 1 कैरी किया, 1 प्लस 1 2 टू दी पावर हाफ। टू दी पावर हाफ मतलब 225 का स्क्वायर रूट कितना है 15। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, rationalize √2 upon 2 plus √2 and evaluate by taking √2 इक्वल टू 1.414 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। क्या है इसका मतलब, हमें पहले रेशनलाइज करना होगा, देन इसका वैल्यू इवेल्युएट करना होगा बाय टेकिंग √2 इज इक्वल टू 1.414 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। देखो क्या होता है, गिवन एक्सप्रेशन है √2 अपॉन 2√2। पहले रेशनलाइज करना होगा। देखो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक रेशनलाइजिंग फैक्टर के साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 प्लस √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर विल बी डेफिनेटली 2 माइनस √2। तो ऊपर भी एक 2 माइनस √2 लिखो, तो √2 रखो 2 माइनस √2, नीचे हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √2 ये हो गया, मल्टीप्लाई कर लो √2, 2 √2 हो गया, √2 √2 2 हो गया, अपॉन ये हो गया 4 माइनस 2, तो ये हो गया 2 √2 माइनस 2 नीचे 2, तो 2 न्यूमरेटर पार्ट से कॉमन ले जाओ, √2 माइनस 1 अपॉन 2, 2 2 कैंसल, फाइनली हमें क्या मिला √2 माइनस 1। √2 का वैल्यू 1.41 लेके एवेल्युएट करना है, तो √2 माइनस 1 1.414 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.414। हमें पूछा था कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, हमें 3 डेसिमल प्लेसेस ही मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवेल्युएट 4th रूट ऑफ 12 इंटू 7th रूट ऑफ 6। तो ये हो जाएगा 12 टू द पावर 1/4 इंटू 6 टू द पावर 1/7, राइट। 3 इंटू 2 इंटू 2 होल टू द पावर 1/4, 3 इंटू 2 होल टू द पावर 1/7। अभी ये 3 का पावर 1/4 इंटू 2 का पावर 1/4 इंटू 2 का पावर 1/4, ये पावर सबका है। 3 का पावर 1/7 इंटू 2 का पावर 1/7, ब्रैकेट खोल लेने के बाद ये हो जाएगा। अभी बेस ओनली 3 है 2 है, तो 3 का पावर 1/4, यहाँ पे 3 का पावर 1/7, 2 का पावर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/7। अभी 3 टू द पावर 4 7 का एलसीएम 28, 28 को 4 से डिवाइड करो 7, 28 को 7 से डिवाइड करो 4, 4 1 जा 4, ये भी एलसीएम हो जाएगा 28, 28 को 4 से डिवाइड करो 7, 28 को 4 से डिवाइड करो 7 1 जा 7, 28 को 7 से डिवाइड करो 4, 4 1 जा 4, तो ये कितना हो गया ना 3 टू द पावर 11 अपॉन 28, 2 टू द पावर 18 अपॉन 28। देखो दोनों का डिनोमिनेटर 28, इसका मतलब क्या है, हम कैसे लिख सकते हैं ना 3 टू द पावर 11 28th रूट अगेन 2 टू द पावर 18 28th रूट। ओके, ऐसे ना
ए टू द पावर 1 अपॉन एन, इसका मतलब क्या होता है nth रूट ऑफ ए। सिमिलरली 1 अपॉन 29, 28 मतलब 28th रूट ऑफ 3, 28th रूट ऑफ 2। तो दोनों का 28 रूट, इधर भी 28 रूट, तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर ना 3 टू द पावर 11 इंटू 2 टू द पावर 18 का होल 28th रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ x y z u रिप्रेजेंट्स रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, x y z u का वैल्यू, तो रैशनल की इरेशनल दिखाना है। देखो पहला केस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स कितना होगा स्क्वायर का इनवर्स ऑपरेशन स्क्वायर रूट, तो रूट 5 इज व्हाट इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 9 कितना है प्लस माइनस 3, तो प्लस माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 ये रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट z स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 मतलब 4 अपॉन 100, तो z इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 4 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 इज व्हाट रैशनल। लास्ट वन ई स्क्वायर इज इक्वल टू 17 अपॉन 4, तो ओनली यू कितना होगा ना स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 4 इज इक्वल टू रूट 17 अपॉन 2, तो इट इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट देखो सिंप्लीफाई, रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 80 प्लस रूट 48 माइनस रूट 27 माइनस रूट 45। रूट 5 प्लस रूट 3 को ऐसे रखो न्यूमरेटर पार्ट में, रूट 8 का कितना होगा 4 रूट 5, देखो 4 4 जा 16, 5 जा रूट 8, ये हो जाएगा 4 रूट 3, ये हो जाएगा 3 रूट 3, ये हो जाएगा 3 रूट 5, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 जा 9, 5 जा 45। अब देखो यहाँ पे रूट 5, यहाँ पे रूट 5, तो रूट 5 कॉमन लेने के बाद 4 से 3 जाएगा 1 प्लस रूट 3 कॉमन ले लो, 4 से 3 जाएगा 1, तो रूट 5 प्लस रूट 3 न्यूमरेटर पार्ट में, नीचे रूट 5 प्लस रूट 3, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो आंसर 1। ओके, सिंप्लीफाई x टू द पावर -2 अपॉन 3 इंटू y टू द पावर -12 होल टू द पावर 2, तो पावर एंट्री करें, ब्रैकेट खोल के पावर एंट्री करवाओ इंटू 2 y टू द पावर -12 इंटू 2, तो ये हो गया x टू द पावर -4 अपॉन 3, 2 2 जा 4 अपॉन 3, ये 2 2 कैंसिल हो गया, y टू द पावर -1। देखो दोनों का पावर माइनस है, तो a टू द पावर -m इज इक्वल टू नेगेटिव पावर अगर नीचे आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो नीचे लेके आओ x टू द पावर 4 अपॉन 3 y टू द पावर 1 मतलब y, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई 7 रूट 3 अपॉन रूट 10 माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 5 रूट 6 प्लस रूट 5 माइनस 3 रूट 2 अपॉन रूट 15 माइनस 2। इंडिविजुअली सेपरेटली इसको हम रैशनलाइज करेंगे। पहला है 7 रूट 3 अपॉन रूट 10 माइनस रूट 3। देखो ये इसका एक रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है ना रूट 10 प्लस रूट 3, तो दोनों ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो करने से ये क्या आता है, देखो ये 10 से 3 जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी क्या है रूट 10 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 7 रूट 3 रूट 10 प्लस रूट 3, तो ये हो गया 10 माइनस 3 7 रूट 3 रूट 10 माइनस रूट 3 सॉरी प्लस अपॉन ये हो गया 7, तो 7 7 कैंसल, इसका आंसर ओनली रूट 3 इंटू रूट 10 प्लस रूट 3 हो गया। सेकंड का देखो कितना होता है ना 2 रूट 5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट 6 माइनस रूट 5, अच्छा ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखो 2 रूट 5 ये हो गया रूट 6 माइनस रूट 5 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6 से 5 जाएगा 1, तो इसका आंसर आया 2 रूट 5 रूट 6 माइनस रूट 5, राइट हो गया। थर्ड वाला देखो 3 रूट 2 अपॉन
√15 माइनस 3√2। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें एक √15 प्लस 3√2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर पार्ट में ऐसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर पार्ट में a प्लस बी a माइनस बी, √15 का स्क्वायर 15, 3√2 का स्क्वायर कितना होगा 3 3 जा 9 2 जा 18, तो 15 माइनस 18 नीचे आ जाएगा 15 माइनस 18। तो ये हो गया 3√2 √15 प्लस 3√2 अपॉन माइनस 3, 3 कैंसिल, कितना बचा ना माइनस ऑफ √2 √15 प्लस 3√2। ये तीनों का रैशनलाइजेशन के बाद ये तीनों का रिजल्ट हमें ये मिला। हमें क्या करना है, पहला क्या है ना √3 प्लस √10 प्लस √3 माइनस इसका वैल्यू हमें क्या मिला 2√5 √10 सॉरी √6 माइनस √5 माइनस ये माइनस है तो प्लस हो गया √2 √15 प्लस 3√2। देखो रिजल्ट क्या होता है √3 √10 √30 √3 3 माइनस 2 √5 √6 √30 माइनस माइनस प्लस 2 √5 5 √5 5 5 2 जा 10 प्लस साइन √2 √15 √30 देन √2 ये √2 2 2 3 जा 6। ओके, तो फाइनल आंसर क्या देखो √30 √30 2 √30 देखो √30 √30 2 √30 प्लस 2 √30 माइनस 2 √30 ये कैंसिल हो गया। कितना बचा है 3 10 6। तो 3 प्लस 10 13 13 प्लस 6 19 इज द फाइनल आंसर। राइट, सिंपलीफाई 2 to the power 36 प्लस 1/4 ये 2 to the power 35 पहले लिखो। 4 का मतलब क्या होता है 2 to the power 2, राइट। 2 to the power 37 लिखो। 8 का मतलब क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 to the power 3। 2 to the power 39 रखो। 16 मतलब 2 to the power 4। 2 to the power 38 रखो। 8 मतलब 2 to the power 3। अब देखो 2 to the power 36 को ऐसे ही रखो, प्लस साइन दे दो, बेस सेम डिवीजन का साइन, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो 2 to the power 35 से 2 जाएगा 33 प्लस 2 to the power 37 से 3 जाएगा 2 to the power 34। नीचे क्या हो जाएगा 39 से 4 जाएगा 35, 38 से 3 जाएगा 35, तो 2 to the power 35 प्लस 2 to the power 35, राइट। अच्छा, अब देखो न्यूमरेटर पार्ट में 33 इज द लिस्ट, तो 2 to the power 33 कॉमन जाने के बाद 36 देखो 2 to the power 33 से हम 3 ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। सो 33 कॉमन जा चुका है, मतलब इधर कितना बचा 2 to the power 3। इधर ऑलरेडी 2 to the power 33 था, कॉमन जा चुका है, तो कितना बचा 1 ही, प्लस 2 to the power 34 33 कॉमन जा चुका है 2 to the power 1 बिकॉज 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 30। नीचे क्या हो जाएगा 2 to the power 35 प्लस 2 to the power 35, a प्लस a इज इक्वल टू ट्वाइस a प्लस a टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, तो 2 to the power a टू द पावर n, तो ये हो गया 2 to the power 2 to the power सॉरी 2 इंटू 2 to the power 35। 2 बार है ना इसलिए मैंने 2 लिखा। अच्छा, अब देखो 2 to the power 33, ये 2 to the power 3 क्या है 8 प्लस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 to the power 35 प्लस 1, पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो 36 हो गया। अभी बेस सेम पावर डिफरेंट, डिवीजन का साइन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 2 to the power 33 माइनस 36 इंटू 8 प्लस 1 9 प्लस 2 11, इतना आंसर हमें आया। तो ये हो गया 33 से 36 जाएगा 2 to the power माइनस 3 इंटू 11। 2 to the power माइनस 3 का मतलब क्या होता है ना 1/2 to the power 3 इंटू 11,
11 न्यूमरेटर पार्ट में, डिनोमिनेटर पार्ट में कितना है 2 टू द पावर 3 मतलब 8। दिस इज द फाइनल आंसर। इतना बड़ा एक्सप्रेशन का आंसर 11/8, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 5 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225। हमें x का वैल्यू चाहिए 5 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225। देखो 225 कैन बी रिटन एज 15 इंटू 15, 15 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा, तो 3 दो बार है 3 का स्क्वायर, 5 भी दो बार है इसलिए 5 का स्क्वायर हो गया राइट पार्ट का। अभी लेफ्ट पार्ट देखो 5 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 5 टू पावर 2। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे 5 पे, यहाँ पे 5 पे, यहाँ पे 3 पे, यहाँ पे 3 है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 and 2x minus 8 is equal to 2. Okay, on solving equation 1 and 2, okay, तो क्या होगा, ऐड कर दो, ऐड करने से क्या होगा x प्लस 2x 3x माइनस 8 प्लस 3 11 इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 11 इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15/3 इज इक्वल टू 5, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू हमें कितना मिला 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलीफाई क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो एक्स स्क्वायर क्यूब रूट मतलब 1/3 होल टू द पावर 3/2। तभी पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी के हिसाब से ऑल पावर विल बी मल्टीप्लाइड, देन x 3 3 कैंसल, 2 2 कैंसल, x टू द पावर 1 इज इक्वल टू x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 टू द पावर माइनस 1/3 इंटू 64 टू द पावर 1/3 माइनस 343 टू द पावर 2/3। देखो 64 को हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3 माइनस 1/3 इंटू अगेन 4 3/3 होल टू द पावर 1/3 माइनस 343 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 7 टू द पावर 3। देखो 343 7 से कट करो 49, अगेन 7 से कट करो 7। ओके, तो 7 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2/3। अभी पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी 4 टू द पावर 3 इंटू माइनस 1/3 4 टू द पावर 3 इंटू 1/3 माइनस 7 टू द पावर 3 इंटू 2/3। ये 3 3 कैंसल, 3 3 कैंसल, 3 3 कैंसल, 4 टू द पावर माइनस 1 इंटू 4 टू द पावर 1 माइनस 7 टू द पावर 2। 4 टू द पावर माइनस 1 मतलब ये नीचे आएगा 4/4, 7 का स्क्वायर कितना है 49, तो 1 माइनस 49, सॉरी 1 माइनस 49, 4/4 1 माइनस 49, तो 1 माइनस 49 इज इक्वल टू माइनस 48 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलीफाई क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 का क्यूब। देखो क्यूब रूट का इनवर्स ऑपरेशन क्या होता है, क्यूब रूट का इनवर्स ऑपरेशन इज क्यूब। ओके, तो एलएचएस पार्ट में क्यूब रूट मतलब आरएचएस पार्ट में क्यूब हो जाएगा। तो 4x माइनस 7 5 का क्यूब कितना है 125, तो 4x इज इक्वल टू 125 प्लस 7 इज इक्वल टू 132, तो x इज इक्वल टू 132/4 इज इक्वल टू 33। तो वैल्यू ऑफ x कितना मिला हमें 33। तो एवेल्युएट 4 इंटू 81 होल टू द पावर माइनस हाफ, तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर माइनस 1, 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर हाफ, 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/2। तो 4 इंटू पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी के हिसाब से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 इंटू हाफ,
3^4 इंटू 3/2, सब पावर मल्टीप्लाई हो गया। अभी 4 इंटू ये 2 जा, यहाँ पे 2 जा, यहाँ पे 2 जा, तो 4 इंटू 3^2 इंटू -1 -2, 3^2, 3^2 3 जा 6। ओके, अभी हो गया 4/3^-2, तो नीचे हो जाएगा 3^2 नीचे आ जाएगा, तो 3^2 कितना है 9 प्लस 3^6 कितना है 729। तो ऐड करो ये 4/9, दोनों को ऐड करो 738 इज इक्वल टू 738/9। तो इसका आंसर कितना होगा 9 8 जा 72, देन 9 2 जा 18, तो 82 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 8 2 जा 8, 4 8 जा 328। नेक्स्ट देखो सिंप्लीफाई 3/5^4, 3^4/5^4 इंटू ये 8/5^-12, ये हो जाएगा 5/8^+12। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा जाता है। ये 32 को हम लिख सकते हैं 2^5, नीचे 5 होल टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 3^4 इंटू 5^2 इंटू 2 टू द पावर 6, राइट। अभी देखो ये तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 3^4 इंटू 5^12 इंटू 2 टू द पावर 5 6 जा 30, नीचे क्या है 5^4 8^12 इंटू 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 3^4 इंटू 5^2 इंटू 2 टू द पावर 6। देखो ये 8^12, 8^12, 8 के जगह पर हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, अगेन पावर 12, तो ये हो गया 2 टू द पावर 36। तो यहाँ पे लिखो 2 टू द पावर 36। ओके, आप देखो 3 टू द पावर 4 को रखो, 5 टू द पावर 12, नीचे 5 टू द पावर 4 है माइनस करो, अगेन 6 है माइनस करो, इंटू 2 टू द पावर यहाँ पे 30 है -36। ओके, डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू, देखो ये 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 12 से 4 जाएगा 8, 8 से 6 जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 30 से 36 जाएगा -6, डिवाइडेड बाई, डिवीजन क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, इसका रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो 2 टू द पावर 6 ऊपर जाएगा, ये 3 टू द पावर 4 एंड 5 टू द पावर 2 नीचे आएगा। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे 5 टू द पावर 2, यहाँ पे 5 टू कैंसिल हो जाएगा, 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 कैंसिल हो गया, बाकी बचा 2 टू द पावर -6 इंटू 2 टू द पावर +6, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइज, तो पावर को ऐड कर दो, इज इक्वल टू द पावर -6 + 6 0 इज इक्वल टू आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट x टू द पावर l अपॉन x टू द पावर n। देखो x टू द पावर l m, तो ये डिवीजन का साइन है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, होल टू द पावर 1/l। इन द सेम वे ये हो जाएगा x टू द पावर m - n होल टू द पावर 1/mn, ये हो जाएगा x टू द पावर n - l होल टू द पावर 1/nl। अच्छा, हमें प्रूव करना है, आंसर RHS पार्ट में 1 आना चाहिए। देखो अभी पावर ऑफ है, पावर प्रॉपर्टी के हिसाब से ये हो जाएगा x टू द पावर l - m अपॉन lm, x टू द पावर m - n अपॉन mn, x टू द पावर n - l अपॉन nl। देखो ये कैसे हुआ ना, l माइनस m को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/lm के साथ, ये न्यूमरेटर पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हो गया l - m अपॉन lm। इन द सेम वे ये दो भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, बेस सेम,
बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो पावर विल बी एडेड। तो x टू द पावर l माइनस एम अपॉन एल एम, m माइनस n अपॉन एम एन प्लस n माइनस l अपॉन एन एल। तो एलसीएम होगा एल एम एम एन एन एल, तो एल एम एन एलसीएम हो जाएगा। तो एल एम एन एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, एल एम कैंसिल, एन ही बचा है, तो एन इंटू एल माइनस एन, यहाँ पे एल इंटू एम माइनस एन, यहाँ पे एम इंटू एल माइनस एन। ओके, तो नेक्स्ट क्या होगा, एक्स टू द पावर ये हो जाएगा एन एल माइनस एन एम प्लस एम एल माइनस एन एल प्लस एम एन माइनस एन एल। देखो, प्लस एन एल माइनस एन एल प्लस एम एल माइनस एम एल प्लस एम एन माइनस एम एल, तो एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। हमें प्रूव करना था दिस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 टू द पावर a इज इक्वल टू 3 टू द पावर b इज इक्वल टू 6 टू द पावर c, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a, b एंड c। 2 to the power a is equal to 3 to the power b is equal to 6 to the power c, let is equal to k, let okay is equal to k। इसका मतलब 2 to the power a is equal to k, 3 to the power b is equal to k, 6 to the power c is equal to k। That implies only 2 कितना होगा, k to the power 1 अपन है। यहाँ पे only 3 क्या होगा, k to the power 1 अपन b। यहाँ पे ओनली 6 क्या होगा ना, k टू द पावर 1/6। ओके, जैसे कि a का स्क्वायर b, तो a कितना हुआ करता था, b का स्क्वायर रूट, स्क्वायर का इन्वर्स ऑपरेशन स्क्वायर रूट। ऐसे ही 2 टू द पावर a k टू द पावर 1/a हो जाएगा, 3 टू द पावर b k टू द पावर 1/b हो जाएगा, 6 टू द पावर c k टू द पावर 1/c हो जाएगा। नाउ 6 टू द पावर c इज इक्वल टू k, तो 6 के जगह पर लिखो 2 इंटू 3 टू द पावर c इज इक्वल टू k। तो ये 2 का पावर c, 3 का पावर c इज इक्वल टू 2 का वैल्यू क्या है ना, k टू द पावर 1/a टू द पावर c, इंटू 3 का वैल्यू क्या है ना, k टू द पावर 1/b टू द पावर c इज इक्वल टू k। अभी पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी के हिसाब से k पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/a इंटू सी के 1/b इंटू सी इज इक्वल टू के। अभी k का पावर LHS में हो गया c/a, k का पावर c/b इज इक्वल टू k। ओके, तो बेस सेम पावर डिफरेंट, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो c प्लस a अपॉन c प्लस बी इज इक्वल टू k का पावर, अरे जिसमें क्या है 1, k का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो अभी ऐड करो एलसीएम ए बी, तो ये हो गया बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 1। तो बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ओके।